हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ES11 कोचिंग बाय सूरज सर ट्रिक्स में। आज हम लोग पाठ 2 विद्युत रसायन पढ़ेंगे। ठीक ना। हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है S11 कोचिंग बाय सूरज सर ट्रिक्स और हम हर चीज़ किससे करते हैं, ट्रिक्स से। ये आप लोगों को पता है और मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो सारी देख ली होंगी। तो हम लोग आज नई सीरीज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। और आपने टेस्ट भी दिया होगा पार्ट 1 का, न्यूमेरिकल्स का सारे। तो आप फिर से अगर अभी नहीं स्टार्ट किया है तो आज से ही स्टार्ट करें पार्ट 2 का। और नोट्स बनाते हुए चलें, ये इम्पोर्टेंट है सबसे। ठीक ना, जिससे आप बेहतरीन रिवीजन कर सकें परीक्षा के समय में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो पहली सवाल देखो, हम हर एक टाइप के सवाल करेंगे। लिखा हुआ निम्नलिखित सेल के EMF की गणना करनी है। EMF होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, या विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, जिसमें Zn और Zn+2 दिया हुआ है। हमसे इससे मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना है पहले क्या दिया हुआ है। जबकि E0 Zn से लिखा हुआ था और E0 Cu जो के मानक क्रमशः दिए हुए हैं, लिख लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से सुनना, ये ट्रिक से है, कोई भी सूत्र नहीं बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एक पहले सवाल को ध्यान से देखना, जिससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो E0 किसका है, Zn2+ और Zn का मान। अब देखो यहाँ क्रमशः लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले जो दिया हुआ है वो इसी का मान है, -0.76 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक ना, -0.76 वोल्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखो इस वाले के लिए दिया हुआ है E0 Cu, इसी को लिख रहे हैं 2+ Cu। ये कितना दिया हुआ है, +0.34 वोल्ट, इतना दिया हुआ है। ठीक है ना। आप ध्यान से सुनना बात को, एकदम ध्यान से दोनों चीज़ को देखो। और इसमें ध्यान से देखना है बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ठीक, क्योंकि जो ये EMF होता है इसकी गणना के लिए एक सूत्र होता है। EMF सूत्र नहीं है, समझ लो, ध्यान रखना है। कैथोड कैथोड माइनस एनोड। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड किसे समझे और एनोड किसे समझे, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो जो बड़ा है वो कैथोड और जो छोटा है वो एनोड। तो देखो प्लस वाला क्या होगा, कैथोड होगा। ये क्या है, कैथोड। और ये क्या है, एनोड। ठीक ना, ये क्या है, एनोड है। तो कैथोड और एनोड का मान हमें पता है, हम यहीं पे रख देते हैं, यहाँ रखते हैं। तो EMF बराबर आएगा कैथोड का मान कितना है, कैथोड ये वाला है, इसका मान है 0.34 माइनस, ब्रैकेट लगा दिए। देखो एनोड का मान है -0.76। आप ध्यान से देखना, -0.34, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 0.76। इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 4 हो जाएगा 10, हासिल 1, 11, 1.10 वोल्ट आ रहा है। ठीक, इसी तरह करना है, हो जाएगा। देखो एक सवाल नहीं समझ आइए, दूसरी को ध्यान से देखना। बस हमें सूत्र याद रखना है कि EMF जो होता है वो होता है E कैथोड माइनस E एनोड से। ठीक ना, E कैथोड माइनस E एनोड से। फिर से देखो दूसरी सवाल को देखते हैं हम लोग। देखो दूसरी सवाल दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल। ठीक ना, विद्युत वाहक बल EMF की गणना करनी है, जिसमें CD दिया हुआ है और AG करके दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा भी दिया है आपकी बार तो, कि CD वाला इतना है और ये वाला इतना है। तो हमें तो डायरेक्ट क्या निकालना है, EMF। और EMF का सूत्र होता है E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड माइनस E एनोड। अब देखो कैथोड और एनोड बताए थे कैसे देखते हैं, तो कैथोड जो बड़ा हो, एनोड जो छोटा हो। तो कैथोड देखो ये प्लस में है तो ये क्या है, कैथोड है। और ये है माइनस में तो ये मतलब एनोड है। ठीक, दोनों का मान मिल गया, यहाँ रखते हैं। इसका मान दिया हुआ है 0.80 माइनस इसका मान दिया हुआ -0.10। ठीक, माइनस में दिया हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 80 प्लस 0.10, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0.90। यही क्या होगा हमारा
आंसर होगा। हो जाएगा, आप लोग इसे कर सकते हो ना। ठीक, फिर इसी तरह देखो अगली सवाल भी देख लेते हैं हम लोग। अगली सवाल ये दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि mg ठोस दिया हुआ है, mg 0.1 पॉइंट, इससे कोई मतलब नहीं रहता हमें। आगे पढ़े सेल के EMF की गणना करनी है। E0 दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो बढ़िया से लिख के दिया हुआ है, ठीक ना। और सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ध्यान से पढ़ते रहें। अब फिर से EMF मैं बार बार लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए। E कैथोड माइनस क्या होता है, E एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड, अब कैथोड और एनोड पहचानने का तरीका, जो छोटा है वो एनोड, जो बड़ा है वो कैथोड। तो ये बड़ा है तो ये कैथोड है, और ये वाला छोटा है तो ये क्या है, एनोड है। ठीक, ये कैथोड है और ये एनोड है। अब इसको यहाँ रख देते हैं। कैथोड का मान 0.34, रुको यहाँ पे थोड़ी गलती हुई, 0.34, फिर माइनस, फिर ब्रेकेट, फिर माइनस 2.37। इसको हल करेंगे, 0.34 माइनस माइनस हो गया प्लस 2.37, इनको जोड़ देते हैं। 7 4 11 होता है, हासिल 1, 7 इतना वोल्ट आ जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ रही होगी, और इसी तरह आप पढ़ते रहें। और मैं अगली सवाल आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप लोग उसे ज़रूर करके कमेंट में लिखें, कर लें, और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में लिखें। ठीक, तो थैंक्स।